25 दिसंबर 1924 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था और प्रत्येक वर्ष उनकी जन्मतिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम उनकी एक बहुत ही सारगर्भित कविता कदम मिलाकर चलना होगा को जानेंगे। तो आइए पहले उनकी ही आवाज़ में सुनते हैं उनकी इस कविता को और उसके पश्चात हम प्रयास करेंगे इसके अर्थ को ग्रहण करने का। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इत्यथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता उनका एक जीवन दृष्टिकोण है जो काव्य के माध्यम से हम सभी के सामने आया है। इसमें अटल जी कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसका अर्थ है कि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें यदि प्रगति के पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाने हैं तो हमें साथ में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, समन्वित रूप से एक दूसरे का साथ देते हुए कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे सामने कठिनाई आएगी, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना होगा। और ऐसा करना आसान भी नहीं होगा। ऐसा करते समय आपको लगेगा जैसे आपके पांवों के नीचे अंगारे हों और सिर पर ज्वालाएं बरस रही हों, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो संसार का यह सार्वभौमिक सत्य है कि आपको रोकने का प्रयास होता है। जीवन द्वंद्वात्मक है। आप कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो बाकी दुनिया उससे आपको वंचित रखने की कोशिश करेगी। संघर्ष होगा। और ऐसे में जब आप कदम मिलाकर चलेंगे तो लोगों की आंखों में और अधिक खटकेंगे, क्योंकि आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपके पांव के नीचे अंगारे बिछाए जाएंगे और सर से ज्वालाएं मिलेगी आपको। अपने हाथों से आग लगाकर आपको जलना होगा। इसका अर्थ यही है कि आपका यह संघर्ष आपके द्वारा ही प्रारंभ किया हुआ है और उसमें जब आपको कष्ट मिलेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि अपने हाथों से लगाई हुई आग से आप खुद जल रहे हैं। लेकिन आपको चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में,
अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी कहते हैं कि हमेशा हंसी का वातावरण नहीं रहेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने की कोशिश होगी, तो हमेशा तो आप हंसते हुए रह नहीं पाएंगे, कभी कभी रोना भी पड़ेगा। तूफान आपके जीवन में आते रहेंगे, आपको इतने बलिदान देने होंगे जिसे गिना नहीं जा सकता है, वो असंख्य होंगे। उद्यानों में भी आपको जाने को मिलेगा और वीरानों में भी आपका अपमान होगा और सम्मान भी। आपका मस्तक उन्नत रहेगा, सीना उभरा हुआ रहेगा, छाती ठोक के आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या रहेगी? आपको पीड़ाओं में पलना होगा। वैसे पीड़ाओं में पलना, इसे जब आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो यह एक गर्व की भावना आपके अंदर भर देता है कि कठिनाइयों से लड़ते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं पा रहा है, और इसकी भी एक खुशी रहती है। तो पीड़ाओं में पलकर भी व्यक्ति हर्षित होता है। कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी कहते हैं कि प्रकाश होगा, अंधकार भी होगा, और कल कछार में, बीच धार में, नदी की धारा के बीचों बीच आपको चलना होगा। आपको किनारे पर ठहरने की कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं। आपकी जीवन धारा को एक गंतव्य तक पहुंचना है, आप पथ में विश्राम नहीं कर सकते। घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में। अटल जी कहते हैं कि घोर घृणा होगी, और अगले ही शब्दों में इसका कारण भी है कि घृणा आखिर क्यों होती है। जब आप कुछ अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बटोरना चाह रहे हैं, तो अकेले आप तो ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, बाकी लोग भी करना चाह रहे हैं। आप क्यों करना चाह रहे हैं? अटल जी निसंतान थे, परंतु उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के सभी बच्चों को अपना बच्चा समझा। परंतु उनके सामने जो उनसे मुकाबले में खड़े थे, वो उनसे घोर घृणा करते थे। क्यों? पूत प्यार में। उनसे संघर्ष करने वाले लोग बटोरना चाहते थे संपत्ति, वैभव, सत्ता अपने बच्चों को देने के लिए। और जब अटल जी यह सब प्राप्त कर रहे थे ताकि भारत के सभी बच्चों को एक उज्जवल भविष्य मिले, तो उन्हें घोर घृणा झेलनी पड़ रही थी उन अभिभावकों की जो पूत प्यार में सब कुछ बटोर लेना चाहते हैं अपनी संकीर्ण पितृत्व की भावना को पोषित करने के लिए। तो उनसे मुकाबला करते हुए जो मनोव्यथा रही अटल जी की, उसे उन्होंने व्यक्त किया है कि पूत प्यार में, घोर घृणा में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में। और इस क्रम में जो जीत मिलती थी वो क्षणिक होती थी, वो अस्थाई नहीं होती थी, लेकिन जो हार मिलती थी वो अस्थाई होती थी। आप जीतते हैं कुछ समय के लिए, परंतु हार जाते हैं तो वह हार तो हमेशा के लिए रह जाती है। और इस सब में जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। मनुष्य मनुष्य होता है और प्रत्येक मनुष्य के अरमान होते हैं। एक अच्छे जीवन का स्वप्न हर कोई देखता है, अटल जी ने भी देखा होगा, परंतु उन्हें जीवन के इन आकर्षक अरमानों को दलना पड़ा और उन्होंने ऐसा किया भी। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ। जो ध्येय है अटल जी का, वो उनके सामने है, फैला हुआ है, विस्तृत है। प्रगति चिरंतन कैसा इतियत। वह कह रहे हैं कि हमें बढ़ते ही जाना है, यहां पर रुकना क्यों।
विश्राम कैसा? सुस्मित हर्षित कैसा श्रमस्लथ? उन्होंने श्रम को कहा है कि वह हर्षित करता है श्रम उन्हें, कि वह यह कर पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई संघर्ष नहीं कर पाता। अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए वह समझौता कर लेता है। किसी बड़े संग्राम में उसकी भूमिका कभी हो ही नहीं पाती। परंतु अटल जी का तो जो जीवन था उसमें वो कहते हैं, असफल सफल समान मनोरथ। उनके जो भी मनोरथ हैं वो या तो सफल होंगे या असफल होंगे, दोनों समान हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अटल जी को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला था। ये दर्द एक था जो कि अटल जी के काव्य में प्रकट हुआ। सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। उन्होंने वर्षा को यहाँ पर उपमा की तरह से प्रस्तुत किया है, अपने जीवन को वर्षा के समतुल्य बनाया है और कह रहे हैं कि जिस तरह से वर्षा कुछ भी नहीं मांगती, सर्वस्व समर्पित कर देती है, अपनी एक एक बूंद समाज के लिए त्याग देती है ताकि लोगों को खेती करने में आसानी हो, उन्हें सिंचाई के लिए जल मिल सके, जो भीषण गर्मी छाई हुई है उससे राहत मिले। तो जिस तरह से वर्षा सब कुछ दे देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती है, उसी तरह से अटल जी भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे समाज के लिए और बदले में उन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखी। आगे अटल जी लिखते हैं, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहति अर्पित अपना तन मन। वह कह रहे हैं कि उनके पथ में कांटे ही कांटे हैं जो चुभते हैं। उनका जो सफर है वह मनोरम नहीं है। खाली पांव वो चल पड़े हैं और उन्हें कांटे चुभ रहे हैं, दर्द हो रहा है। यह बताने के लिए उन्होंने कहा है कि कांटे चुभ रहे हैं। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, उनका जो यौवन है वो प्रेम से वंचित रह गया। अब उन्हें भी कभी प्यार हुआ होगा, उन्होंने भी सोचा होगा कि उनका भी दाम्पत्य जीवन हो, परंतु समाज के उत्थान में, राष्ट्र के कल्याण में इन सब चीज़ों को वह त्याग कर काफ़ी आगे बढ़ गए। तो उसी पर वो कह रहे हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन। उनका जो उपवन है वो एकाकीपन से भरा हुआ है। उनके जीवन में नीरवता है। परहति अर्पित अपना तन मन, और दूसरों के हित के लिए उन्होंने अपना तन मन अर्पित कर दिया है। जीवन को सतसत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। वह अपना भविष्य देख रहे हैं कि उन्हें अपना पूरा जीवन राष्ट्र कल्याण के पावन यज्ञ में आहूत कर देना होगा। आहुति दे देनी होगी अपने जीवन की, अपनी खुशियों की, अपने अरमानों की। उन्हें जलना होगा, गलना होगा, ताकि भारत को एक बेहतर भविष्य मिल सके। कदम मिलाकर चलना होगा, और कदम मिलाकर चलना होगा अंत में एक अपील बन जाती है कि यह अकेले नहीं हो सकता। वह तो ऐसा कर ही रहे हैं। वह इस कविता के माध्यम से एक अपील कर रहे हैं बाकी लोगों से कि उन्हें भी उन्हीं तरह का जीवन जीने वाले लोग चाहिए, तभी वह अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। उम्मीद है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता और उसकी समीक्षा अच्छी लगी होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी वीडियो आपको आसानी से मिल पाएं। धन्यवाद।